हेलो फ्रेंड्स, प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये एनालिसिस हम करेंगे कल के लिए, स्पेशली 9 सितंबर 2024 के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पे जो डेटा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो फ्राइडे का जो डेटा एनएससी के साइड से हमको मिला है, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, प्रोप्राइटरी होते हैं, डीआईएस होते हैं और फॉरेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनका जो डेटा मिलता है उसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे और गेस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का मार्केट मंडे को रह सकता है, किस तरीके का डायरेक्शन रह सकता है, ये भी गेस करने की कोशिश करेंगे। कितना ये वीक हो सकता है, कितना स्ट्रांग हो सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो, उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है उसमें आप जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन या टिप्स वगैरह नहीं दिया जाता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपका प्लान है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे ही करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डेटा किस तरीके का रहा है, किस तरीके का फ्यूचर इंडेक्स में, स्टॉक्स में और ऑप्शंस में ट्रेड हुई है और किस तरीके की पोजीशन ये कैरी करके ले गए हैं, किस तरीके का पोजीशन क्लोज हुआ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं 6 सितंबर 2024 का डेटा यहाँ पे बताना चाहूँगा। निफ्टी जो क्लोज हुआ है 24,852 पॉइंट्स पे ये क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 292.95 पॉइंट्स का ये डाउन मतलब नीचे की ओर माइनस में क्लोज हुआ है, जो कि 1.17% टोटल निफ्टी का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का निफ्टी इंडेक्स में काम हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडेक्स फ्यूचर में आपको दिखेगा रिटेलर्स का यहाँ पे पोजीशन जो लास्ट थर्सडे को जो था 90,693, ये रिड्यूस होके अभी 18,060, एक मिनट, जो हो गया है 16,673 कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट पोजीशन रह गई है, जो कि एक बीरिश पोजीशन हो जाती है। और नेट टू नेट आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे जो क्लाइंट ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बना के रखी थी, उन्होंने ओवरऑल रिड्यूस तो हुआ है, शॉर्ट पोजीशन रिड्यूस तो हुई है, जो कि यहाँ पे आपको नेट टू नेट 74,020 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कवर हुई है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने लॉन्ग किया है 42,987 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया है, 31,033 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट को कवर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके पास 74,020 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास नेट टू नेट उन्होंने लॉन्ग किया और हेंस जो पोजीशन इनके पास बच रही है 16,673 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के पास पोजीशन जो थी 62,040 कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्ट पोजीशन थी और उसमें और उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ऐड किया है 14,755 का नेट टू नेट शॉर्ट पोजीशन ऐड होने के बाद जो इनके पास ओवरऑल पोजीशन है 76,795, इतनी कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है, जो कि बीरिश पोजीशन हो जाती है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस की पोजीशन पिछले काफ़ी समय से बुलिश रही है इंडेक्स फ्यूचर में, बट फर्स्ट टाइम यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग पोजीशन को थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में अनवाइंड किया है। ठीक है, नेट टू नेट अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 47,227 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अनवाइंड किए हैं। हेंस इनके पास अभी जो बच रहा है 1,62,108 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग पोजीशन में।
हिस्ट्री की बात करें तो इनके पास शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यूअस है। स्टिल इन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नेट टू नेट 12,038 कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ऐड किए हैं ओवरऑल। ठीक है, तो ओवरऑल अब इनके पास हो गया 68,640 कॉन्ट्रैक्ट जो कि बीरिश पोजीशन है। इंडेक्स फ्यूचर में आपको क्लियर कर दिख रहा है कि यहाँ पे क्लाइंट ने अपनी शॉर्ट पोजीशन जो थी उसे रिड्यूस किया है, काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है। और डीआईएस ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है, वहीं पे प्रोस ने अपनी पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई है। ठीक है, यहीं पे लॉन्ग पोजीशन एफआईएस ने रिड्यूस किया है। तो वहीं पे इसका ऑप्शन इंडेक्स में भी हम देख लेते हैं किस तरीके का काम हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है क्लाइंट की पोजीशन जो थर्सडे को थी वो थी 4,68,231 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट था, जो कि शॉर्ट होने की वजह से एक बीरिश पोजीशन दिखती है। वहीं पे पुट साइड आपको क्लाइंट की पोजीशन 11,781 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट था, जो कि बुलिश पोजीशन। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 5-6 लाख के आसपास पोजीशन इनकी बीरिश साइड ज़्यादा वेटेज था, सॉरी बुलिश साइड ज़्यादा वेटेज था। बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन मींस फ्राइडे को आप देखेंगे जो कॉल साइड इनके पास शॉर्ट था जो कि बीरिश पोजीशन थी, वो उसे उन्होंने कंप्लीटली कवर कर लिया है और फ्रेश और अच्छी खासी पोजीशन यहाँ पे बनाई। अच्छी खासी मींस नेट टू नेट आप देखेंगे 5,77,989 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड इन्होंने लॉन्ग किया है। ठीक है, जिसकी वजह से इनके पास पोजीशन जो बीरिश पोजीशन थी वो अब बुलिश पोजीशन में कन्वर्ट हो गई है। 1,09,736 कॉन्ट्रैक्ट 38 कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्ग पोजीशन दिख रही है कॉल साइड। ठीक है, वहीं पे आप अगर पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड जो उनके पास शॉर्ट था और उन्होंने शॉर्ट किया है जो कि बुलिश पोजीशन होती है। याद रखिएगा, जब भी पुट साइड शॉर्ट होता है तो बुलिश पोजीशन होती है। और ओवरऑल आप देखेंगे 11,51,628 कॉन्ट्रैक्ट अभी बुलिश पोजीशन है। कॉल साइड भी बुलिश पोजीशन हो गई है 1,09,000 का। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट 12,50,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट अभी बुलिश पोजीशन कॉल साइड आपको देखने के लिए मिलने, कॉल साइड मतलब बुलिश पोजीशन देखने के लिए मिलेगा। एफआईएस क्लाइंट की पोजीशन जो शॉर्ट पोजीशन थी यहाँ पे आपको दिखेगा इन्होंने अपनी पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन को भी रिड्यूस किया और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई है। तो याद रखिए क्लाइंट की पोजीशन ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि जब भी याद रखिए कभी भी पोजीशन बनती है तो कोई बेचता है तभी कोई खरीदता है। तो यहाँ पे खरीदने वाला बायर जो है वो क्लाइंट है और क्लाइंट यूनिफाइड नहीं है। क्लाइंट जो है यूनाइटेड नहीं है। क्लाइंट जब यूनाइटेड नहीं होता है तो मोस्टली उससे जो है आप मतलब बड़े प्लेयर जो होते हैं स्मार्ट मनी फ्लो वाले होते हैं उसको अपने मनचाहे ढंग से खरीदवा या बिकवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है क्लाइंट ने बाई करवाया गया है। बाई मतलब बुलिश साइड उनको बुलिश बनाया गया है। ठीक है, तो एफआईएस की बात कर लेते हैं। एफआईएस पहले डीआईएस की पोजीशन कॉल साइड कुछ रहता नहीं है। 2,078 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है और डीआईएस की शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे थी जिसे उन्होंने स्लाइटली सा कवर कर लिया है। शॉर्ट पोजीशन मीन्स पुट साइड उन्होंने लॉन्ग पोजीशन थी जो कि बीरिश पोजीशन होती है उसे उन्होंने अनवाइंड किया है, स्लाइटली अनवाइंड किया है 9,000 के आसपास। ठीक है, तो अभी इनके पास है 5,92,068 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग पोजीशन है जो कि बीरिश पोजीशन होती है और कॉल साइड देखेंगे तो 2,078 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। ओवरऑल यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा आपको 5,90,000 के आसपास इनके पास अभी बीरिश पोजीशन है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस आपको दिख रहा है कि अपनी पुरानी पोजीशन से इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा रिड्यूस किया है। वहीं पे इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस में भी कॉल साइड उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम किया है
और ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास 91,622 कॉन्ट्रैक्ट नेट टू नेट उन्होंने रिड्यूस किया है लॉन्ग साइड पोजीशन। ठीक है, तो अभी भी स्टिल कॉल साइड बुलिश पोजीशन है 2,61,192 की। और वहीं पे आप देखेंगे पुट साइड जो उनके पास पोजीशन थी उसे उन्होंने और थोड़ा सा लॉन्ग साइड बढ़ा लिया है 34,846 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बढ़ा लिया है, जो कि बीरिश पोजीशन होते। तो क्लाइंट यहाँ पे नेट टू नेट देखेंगे तो बीरिश साइड थोड़ा सा अपनी पोजीशन को वेटेज रखा हुआ है इंट्राडे में, बट ओवरऑल आप देखेंगे जो पोजीशन है तो FIS के पास इंडेक्स ऑप्शन में पोजीशन जो है अभी भी ऑलमोस्ट 1,80,000 के आसपास बीरिश है। ठीक है, 1,80,000 ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास बीरिश है। और FIS ने यहाँ पे भी इंडेक्स फ्यूचर में भी अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है। तो थोड़ा सेंटीमेंट FIS की भी बुलिश से हटा है, बुलिश से मतलब बीरिश की तरफ वेटेज बढ़ाया उन्होंने। वहीं पे देखेंगे कि प्रोस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इंट्राडे नेक्स्ट ट्रेडिंग सीजन के लिए, क्योंकि इनकी पोजीशन जब फंसती है इनकी पोजीशन जो है होती है मार्केट को ड्राइव करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन को ड्राइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और प्रोस की जो कॉल साइड जो पोजीशन है जो उन्होंने थर्सडे को बनाया था, जो बुलिश पोजीशन थी 1,13,339, इस पोजीशन को उन्होंने कम्प्लीटली अनवाइंड कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस चीज़ को समझना होगा कि प्रोस ने ही अपनी जो पोजीशन है उस पोजीशन ऐसी बनाई है कि उसे क्लाइंट उसने बेचा है, जिसकी वजह से क्लाइंट के पास लॉन्ग पोजीशन बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोस ने अपनी 1,13,000 की पोजीशन को क्लोज कर दी है, कम्प्लीटली क्लोज कर दी है, और फ्रेश उन्होंने बीरिश पोजीशन यहाँ पे बनाई है। 3,73,008 कॉन्ट्रैक्ट अभी स्टिल इनके पास बीरिश पोजीशन है और ऑल ऑफ सडन बनी है, एक दिन में ही बनी है। अराउंड ये 5 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लास्ट फ्राइडे को कॉल साइड जो है वो अनवाइंड मतलब शॉर्ट साइड पोजीशन बना के उससे बीरिश बनाया है। ठीक है, वहीं पे अगर आप प्रोस की पोजीशन आप पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड भी इन्होंने लॉन्ग किया है और 1,14,000 के आसपास इन्होंने लॉन्ग किया है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का खेल किया है शॉर्ट साइड। इसी 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट को रिटेलर्स ने यहाँ पे बाई किया है। तो याद रखिएगा, सेलर कौन? प्रोस ने अपनी पोजीशन से अच्छा खासा इसे सेल किया है। ठीक है, जिसे क्लाइंट ने बाई किया है। ठीक है, और मार्केट को डाउन साइड ड्राइव किया है। ठीक है, अच्छा खासा मतलब 1.15% काफ़ी होता है, अब उसको ड्राइव किया है। ठीक है, डाउन साइड। तो यहाँ पे स्टिल अभी भी बीरिश पोजीशन है प्रोस के पास। मार्केट का सेंटीमेंट बीरिश है और ऐसा लगेगा नहीं आपको, डेटा यहाँ पे ऐसा कुछ बता नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर ड्राइव कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ी पोजीशन जो फंसी है वो है क्लाइंट की। तो याद रखिएगा, जब क्लाइंट से माल छुड़वाना हुआ तो मार्केट अभी जैसे उनके पास लॉन्ग पोजीशन है 12 लाख के आसपास, तो इसे छुड़वाना है तभी मार्केट अब छुड़वाना है, मतलब इनके पास लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन छोड़ेंगे तो फिर मार्केट और नीचे गिरने वाला है। तो पोजीशन इनके पास प्रोस की बहुत अच्छी खासी नेगेटिव है, तो ये मार्केट को और ड्राइव कर सकते हैं डाउन साइड। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, साथ में हम देख लेते हैं कि स्टॉक्स का क्या सिचुएशन है। तो स्टॉक्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टॉक्स में क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है। ठीक है, बुलिश स्लाइटली से उन्होंने पोजीशन और बढ़ाया दिया है, और FIS यहाँ पे बुलिश है, लेकिन अपनी स्टॉक्स फ्यूचर से अपनी पोजीशन को 1 लाख के आसपास उन्होंने अनवाइंड किया है। ठीक है, प्रोस ने अपनी पोजीशन स्लाइटली से बढ़ाया, 35,360 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फ्यूचर में बढ़ाया है, और क्लाइंट तो वैसे भी लॉन्ग पोजीशन में था। तो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल रहा है क्लाइंट जो है, रिटेलर जो है लॉन्ग है, अच्छा खासा पोजीशन है उनके पास। 19
1,60,000 के आसपास लॉन्ग पोजीशन है। वहीं पे प्रोस के पास भी पोजीशन 4,60,000 है। तो स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बस एक चीज़ ये है कि FIS एग्जिट करते जा रहा है, अपनी पोजीशन को वहाँ से हटता जा रहा है। ठीक है, वहीं पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा स्टॉक्स ऑप्शंस में किस तरह का सिचुएशन बन रही है वो देख लेते हैं। तो स्टॉक्स ऑप्शन पे आपको दिख रहा है कि जो उन्होंने लॉन्ग किया है उसको हैच करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे आपको दिखेगा कॉल साइड उन्होंने सेल किया हुआ है। ठीक है, कॉल साइड सेल किया हुआ है किसने? DIS FIS प्रोस ने, और इस सेल को उन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, तो हैच पोजीशन को और बढ़ा दिया। उधर अगर बाई कर रहे हैं तो इधर से हैच कर रहे हैं। ठीक है, पुट साइड देखेंगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये एक प्रोज ने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उसे प्रॉफिट बुकिंग स्लाइटली से उन्होंने कर लिया है। यहाँ पे हैच पोजीशन आप देखें, प्रो की पोजीशन जो है कॉल साइड शॉर्ट है जो कि बीरिश पोजीशन होती है, और वहीं पे आप पुट साइड भी उन्होंने लॉन्ग किया हुआ है। तो इस तरीके से बीरिश पोजीशन दोनों साइड बना के रखे हुए हैं प्रोप्राइटरी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा FIS भी बीरिश है और DIS ने अपनी पोजीशन को हैच किया है। स्टॉक्स फ्यूचर जो उन्होंने लिया है उससे हैच किया होगा। ठीक है, प्रोस के यहाँ पे बीरिश पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग बीरिश पोजीशन है। तो यहाँ पे प्रोस प्लेयर है और प्रोबेबली यही मार्केट को डाउन साइड अभी ड्राइव करने वाला है। मार्केट वैसे ही वीकनेस के साथ थोड़ा क्लोज हुआ है। ठीक है, तो चार्ट में किस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है निफ्टी का, और निफ्टी का चार्ट जो है वो आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखा रहा है कि एक मिनट, ये क्या है? व्यू ओनली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये क्या हो गया? और फिर से मैं एक बार फिर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो एग्जैक्टली आपको जो एक्सपेक्टेड जो चार्ट है जिस तरीके का आना चाहिए तो वैसा आ नहीं रहा है। तो एक बार फिर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ तो शायद ये समस्या हमारी दूर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे है डेली का चार्ट। ठीक है, डेली का चार्ट मैंने क्लिक कर दिया है और डेली का चार्ट में आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का दिख रहा है। इसको हम देखें, इसको हम चेंज करेंगे निफ्टी के चार्ट में। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट में हम इसको चेंज कर दिए। ये 1 मिनट का है और हम डेली के चार्ट में चले जाते हैं। तो ये डेली का चार्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा होगा। वैसे भी निफ्टी काफ़ी समय से एक अप ट्रेंड में चल रहा है एक चैनल के अंदर में। ठीक है, तो अभी लॉन्ग टर्म जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश ही है। आपको मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे कि काफ़ी ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो गए इसको इस चैनल के अंदर में चलते हुए, और ये अगस्त 2023 से चल रहा है, 22 से चल रहा है, जुलाई 22 से चलने शुरू हुआ है। और इससे पहले आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट की तरह चैनल काम किया है 2-3 बार पीछे की ओर, और फिर उसके बाद उसने इनसाइड चैनल के अंदर चले गए जो कि कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, तो ये तो था चैनल के बारे में। आज और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो डे क्लोज हुआ है उसमें आपको दिखेगा कि काफ़ी बड़ी एक कैंडल बनी है, बीरिश कैंडल। ठीक है, और काफ़ी बड़ी इसमें बॉडी है बीरिश कैंडल की, और स्टिल अभी भी इसमें वीकनेस बनी हुई है। पिछले 3 कैंडल से ये ट्रेंड इसका डाउन साइड है, माइनर ट्रेंड है बट डाउन साइड है। तो आपको मैं बताऊं कि अगर इसका
डाउन ट्रेंड है, तो इसका नीचे की ओर जो आना तय है वो है अराउंड आपको यहाँ पे यहाँ पे 700 के पास में आपको आता हुआ दिख सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, ये इस लेवल तक आता हुआ दिख सकता है बहुत जल्दी 700 के आसपास, प्रोबेबली कल तक ही आ जाएगा। तो आप ये देखिएगा और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी वीकनेस सेम चीज़ है, सेम वीकनेस है। तो ये नीचे जो चैनल है उसका बॉटम लाइन तक भी आ सकता है 49,100 के आसपास, यहाँ पे उसका एक सपोर्ट बनेगा। इससे पहले जो सपोर्ट बनने वाला है वो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। उसका ड्रॉ करने का जो लास्ट जो सपोर्ट रहा है वो इस लेवल पे रहा है, दैट इज़ 49,600 के आसपास में। तो प्रोबेबली कल का जो मार्केट है वो इसी के आसपास, इसी लेवल के आसपास आपको होल्ड करता हुआ दिख सकता है, या फिर आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ तक आपको नेक्स्ट एक्सपायरी तक आपको यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म जिस तरीके का डेटा अभी है उस के हिसाब से मार्केट थोड़ा सा और नीचे की ओर आ सकता है, अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आज का नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए एक छोटा सा एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन का दबाना मत भूलिए। नीचे कोई अगर कमेंट्स है, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप क्वेरी में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय।